हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना होता है, जो सिद्ध करना होता है उसका अपोजिट लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे किसी परिमेय संख्या के बराबर दिखा दी मैंने। 3 + 2 √5 बराबर p/q, जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2 √5 बराबर p/q, प्लस का 3 इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब करेंगे √5 बराबर p/q -3, और देखिए ये 2 जो है ये बटे में आ जाएगा इसके अपॉन 2। ठीक है, यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 बराबर 1/2, और यहाँ हो जाएगा p/q -3। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से p/q एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या में से मैंने क्या किया, 3 माइनस किया तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, और जो आंसर है उसकी 1/2 से गुणा की तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। यानी कि p/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, p/q क्या है, परिमेय संख्या है। तब 1/2 ब्रैकेट में pq -3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर, भी एक परिमेय संख्या होगी। अब ये क्या बन गई, एक परिमेय संख्या पूरी। ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है, क्योंकि 1/2 और ब्रैकेट में p/q -3 बराबर √5। ठीक, अर्थात √5 क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये परिमेय संख्या थी, ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है, तो √5 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए, लेकिन √5 को हमने क्या सिद्ध किया था, अभी हमने जो पिछली वीडियो देखी थी उसमें हमने क्या सिद्ध किया था, अपरिमेय सिद्ध किया था। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये परिमेय संख्या है, ये √5 के बराबर है, तो ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह इस तथ्य का विरोध करता है। ठीक है, ये इस तथ्य का विरोध करता है। ठीक है, यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है जो कि सर्वमान्य तथ्य है, जो कि सर्वमान्य तथ्य है। क्लियर, ये इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और √5 कैसा, √5 अपरिमेय संख्या ये फिक्स होता है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे दिखाया था, √5 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ हमने इस बात को लिखा है कि ये इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि सर्वमान्य तथ्य है। इसलिए हमारी कल्पना क्या थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, गलत है। ठीक, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए 1/√2, दूसरी 7 √5 और तीसरी 6 + √2। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। अपरिमेय सिद्ध करने का नियम आप जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, उसे परिमेय मान के चलना होता है। तो देखिए हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो मैंने उसे एक परिमेय संख्या p/q के बराबर दिखाया, जहाँ p तथा q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1। यानी कि HCF p और q का क्या है, 1। क्या करेंगे, ऐसे देखिए q की 1 से गुणा करेंगे तो q बराबर p के √2 से q से गुणा करेंगे तो √2p, दोनों पक्षों में इसका वर्ग करेंगे
तो क्यू स्क्वायर बराबर 2p²। ठीक है, इसको बना लेंगे हम समीकरण 1। ठीक, अब देखिए जैसे हमने √5 को किया था वैसे यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर p²। यहाँ क्या है, अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, जैसे कि हमारी थ्योरम थी उस अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित है। ठीक है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब हम मानेंगे, माना क्यू बराबर 2r, यानी कि क्यू के गुणनखंड क्या है, 2 और r है। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और ये हो जाएगा r²। ठीक है, समीकरण 1 से क्यू स्क्वायर का मान रखेंगे हम। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर का मान रखेंगे। क्यू स्क्वायर का मान क्या है, 2p², तो ये जाएगा 2p² बराबर 4r²। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या बचेगा, p² बराबर 2r²। ठीक है, अब ठीक ऐसे ही अगर ये बटे में ले आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से p²/2 बराबर r², यानी कि अगर p² 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ से p² 2 से विभाजित है तब p भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर? यहाँ देखिए q और यहाँ p दोनों ही 2 से विभाजित है। p और q दोनों ही 2 से विभाजित है, यानी कि p और q दोनों का ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। लेकिन हमने जब माना था तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था, 1 था। ठीक है, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे p तथा q दोनों ही 2 से विभाजित हैं। ठीक, तथा दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है, 2। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 है। ये विरोधाभास है, यह विरोधाभास है क्योंकि P तथा Q दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना है कि √1/√2 एक परिमेय संख्या, ये क्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों ही क्या है, 2 से विभाजित है, यानी कि Q और P दोनों का ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे कितना रहा, 2, लेकिन हमने माना था तो कितना था, सिर्फ और सिर्फ 1 था। ठीक है, तो ये विरोधाभास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P और Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और हमने जो माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो गया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय बचा। ठीक है, परिमेय गलत हो गया तो क्या बचेगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखिए। माना ये दे रखा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7√5 को एक परिमेय संख्या के बराबर दिखाएंगे, जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ से √5 बराबर ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
p/7q, ठीक है, p/7q। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 और p/q, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, p/q एक परिमेय संख्या है। अब p/q में मैंने 1/7 से गुणा कर दिया है। किससे गुणा किए? 1/7 से। अब किसी भी परिमेय संख्या में हम किसी नंबर से गुणा करते हैं तो वो क्या आता है? परिमेय संख्या ही आती है। तो यानी कि p/q और गुणा 1/7 कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ से 1/7, तब 1/7 p/q भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब चूंकि 1/7 p/q ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये किसके बराबर है? √5 के बराबर है। इनका क्या मतलब है? अर्थात √5 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान से देखिए, p/q एक परिमेय संख्या थी, p/q में मैंने 1/7 से गुणा किया तो ये भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। अब ये जो परिमेय संख्या है ये √5 के बराबर है, ठीक है। तो क्या हुआ? √5 भी एक परिमेय संख्या है, क्लियर। ये संख्या √5 के बराबर है, तो √5 कैसी संख्या हुई? ये एक परिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है, ऐसा यहाँ है, लेकिन √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं। तो यह इस तथ्य का विलोम है या इस तथ्य का विरोध करता है, यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि सर्वमान्य तथ्य है, ठीक है, जो कि कैसे तथ्य है? सर्वमान्य तथ्य है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, ठीक है, क्लियर। हमारी कल्पना क्या थी? 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ये कैसी है? गलत है। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्लियर। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पोर्शन देखिए, दे रखा है यहाँ से कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो हम क्या मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया तो उसे हम p/q के बराबर दिखा दिया, जहाँ p तथा q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से √2 बराबर p/q प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का 6, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या है, इसमें से अगर मैं किसी परिमेय संख्या घटाती हूँ तो आंसर क्या आता है? परिमेय संख्या, क्लियर। परिमेय संख्या में से किसी से है, आंसर क्या आता है? परिमेय संख्या, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से मैंने 6 को माइनस किया तो आंसर भी क्या आएगा? परिमेय संख्या, ठीक है। तो अब हम इस बात को लिखेंगे, क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या है, क्लियर। ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। तब p/q -6 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्लियर। p/q एक परिमेय संख्या है, तो p/q -6 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब चूंकि p/q -6 बराबर किसके है? √2 के, यानी कि अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है यहाँ पे।
क्यों? क्योंकि देखिए इसे हमने अभी यहाँ पे परिमेय दिखाया, तो ये बराबर है √2 के, तो ये कैसी संख्या हुई? परिमेय संख्या हुई। लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यह इस कथन का विरोध करता है, इस कथन का विरोध करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि सर्वमान्य तथ्य है। क्लियर? जो कि सर्वमान्य तथ्य है। √2 अपरिमेय संख्या है, ये तो फिक्स है, सर्वमान्य तथ्य है, तो इसलिए हमारी कल्पना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसलिए हमारी कल्पना क्या थी? 6 + √2 एक परिमेय संख्या, ये क्या है? गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय थी, अपरिमेय सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए इस वाले एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे 1, 2, 3 और 3 के जितने भी पोर्शन है, ये सब लगभग सेम ही है। ठीक है, तो आप इनके कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर करिए, ये इजीली हो जाएंगे। ऐसे ही हम √2, जैसे हमने √5 को प्रूफ किया था, उसी प्रकार से हम √2 को प्रूफ कर सकते हैं, √3 को प्रूफ कर सकते हैं, √7 को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? तो आप उसे ट्राई कीजिए।